जय हिंद दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जयसिंह क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है? यदि आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाएगा और आप लोग सही से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि हजारों ऐसे कैंडिडेट थे जिनका आरपीएफ एसआई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एएलपी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो सभी कैंडिडेट अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी बातों को गौर से अमल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जब एएलपी 2024 का एप्लीकेशन स्टेटस आया था तो उस समय हजारों कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और उनको कुछ इस तरह का मैसेज उनके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया। डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 एएलपी इज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी फॉर्म भरते समय उन्होंने जो फोटोग्राफ है वो नॉन स्टैंडर्ड अपलोड कर दिया, जिसके कारण उनका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया। अब उनको कोई भी दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से एएलपी के और आरपीएफ के हजारों कैंडिडेट का है जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों ने क्या गलती कर दी या क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए या अब उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, ये आपको समझना है। आप लोग यहाँ पे जब फोटो का अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अब सही फोटोग्राफ या स्टैंडर्ड फोटोग्राफ क्या है और सही सिग्नेचर क्या है, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़े। इट शुड बी ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। यानी जो आपका फोटो होना चाहिए वो रिसेंट होना चाहिए, यानी कि हाल ही का होना चाहिए, कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आप लोग यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, ये जो आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। यदि किन्हीं का ब्लू है या कोई दूसरा बैकग्राउंड है तो वो नहीं चलेगा, इसके कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। साइज आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, ये आपको साइज का दिया गया है। ये आपको यहाँ पे जेपीजी या जेपीईजी ही फॉर्मेट में अपलोड करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइज और जो आपको ये डायमेंशन दिया गया है 30 KB से लेकर के 70 KB तक। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई सेल्फी अपना खींच करके अपलोड कर देते हैं या मोबाइल से फोटो खींच करके अपलोड कर देते हैं तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है। द फोटो शुड हैव ए क्लियर फ्रंट व्यू, यानी कि आपका जो ये फ्रंट है, फेस है, वो क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं बिना कैप का, यानी कि कोई आप लोग कैप नहीं लगाए हुए हो और कोई भी आप लोग डार्क ग्लासेस यानी कि काला चश्मा ना पहने हो। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डार्क ग्लासेस के अलावा यदि आप लोग कोई पावर का भी चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचाने समय वो चश्मा उतार लें। फेशियल फीचर्स, यानी कि जो आपका फेस का फीचर है, यानी कि आपका वो कवर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लोग मास्क ना लगा करके फ़ोटो खिंचाए या जो कोई लोग हेयर बैंड लगाते हैं तो वो ना लगाएं या क्लोथ से या शैडो से या ज्वेलरी से किसी तरह से ये ढका ना हो। उसके अलावा द मेन फीचर ऑफ द फेस, यानी कि जो आपका जो फेस का मेन फीचर है, जैसे आपका फोरहेड है वो दिखना चाहिए, आइज़ दिखना चाहिए, नोज चिन शुड बी क्लियरली विजिबल। इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लासेस, यानी कि यदि कोई कैंडिडेट चश्मा पहनता है then the photograph should not have any glare reflection on glasses and the eyes should be clearly visible। यानी चश्मा पहनते हैं तो आप लोग का जो आई है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, यानी फोटो खिंचाते समय आप लोग चश्मा उतार ही लें तो बेहतर होगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अब जो आपका फोटो रिजेक्ट होता है वो मेनली कौन कौन कारण से होता है। जो फर्स्ट कारण है कि यदि आपका कलर फोटो नहीं है, यानी आप लोग ब्लैक एंड वाइट फोटो अपलोड कर दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन से या सेल्फी मोड में आप लोगों ने फ़ोटो अपलोड कर दिया है तो फिर आपका रिजेक्ट होगा।
इसके अलावा ये जो सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जैसे कैप लगा करके या डार्क ग्लासेस लगा करके, ये सभी के कारण आप लोगों ने फ़ोटो यदि कुछ अपलोड किया है तो फिर आपका फ़ोटो रिजेक्ट होगा। और सिग्नेचर के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे देखें कि सिग्नेचर है जो आपका साइन होना चाहिए वाइट पेपर पे, यानी कि देख सकते हैं ये वाइट पेपर है और विथ ब्लैक और ब्लू इंक पेन, यानी कि ब्लैक पेन से यदि आप लोग साइन कर दे या ब्लू पेन से भी चल जाएगा, ये डायमेंशन दिया गया है। द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर, यानी जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग लेटर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका अमित है और यदि आप लोगों ने सिग्नेचर इस तरह से ब्लॉक लेटर में लिख करके अमित कर दिया तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो मान सकते हैं रनिंग लेटर में होना चाहिए, ना कि ब्लॉक लेटर में। और ये देख सकते हैं JPEG में आपको अपलोड करना है, ये डायमेंशन दिया गया है। तो ये फ़ोटो अपलोड करते समय मान सकते हैं फॉर्म भरने समय पूरे प्रोसेस में फ़ोटो और सिग्नेचर पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि आप लोग का फॉर्म भरते समय फादर्स नेम या कुछ ये सब गलती हो गया तो फिर फादर्स नेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग एक एफिडेविट दे करके काम चल जाएगा। लेकिन फ़ोटो ही आपका ये कुछ हो गया, गलत हो गया या सिग्नेचर गलत हो गया तो फिर आप लोग का यानी फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग देख लें कि आपका जो फ़ोटो है वो कलरफुल होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, आपका क्लियर सब फेस वगैरह दिखना चाहिए, चश्मा लगा करके ना फ़ोटो खिंचाए, और सिग्नेचर आपका ये होना चाहिए। यदि आपका कुछ गलत हो गया, मान लीजिए कि गलत हो गया, तो फिर जब आपको यहाँ पे एडिट करने का जो डेट आएगा उस डेट में आप लोग अपना फ़ोटो या सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आता है कि फॉर्म आपका भरा गया, एडिट का डेट भी पार हो गया, तो फिर एक बार रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट करने से पहले एक बार आपको और मौका देती है कि आप लोग का फॉर्म में फ़ोटो या सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया है, आप लोग सुधार करें। वो मौका आपको आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर मैसेज दे करके करती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, ये जब कैंडिडेट का ALP का फॉर्म का रिजेक्ट का मैसेज आ रहा था तो इस मैसेज में ये भी बोला गया था, देख सकते हैं, एंड फेल्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू यू टू अपलोड अ स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना। यानी आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आप लोग को जो दोबारा मौका दिया गया था कि स्टैंडर्ड फोटोग्राफ इस डेट से लेकर के इस डेट तक अपलोड करें, उस डेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट अपलोड नहीं किए और वो इग्नोर कर दिए कि चलो हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे। आपका ऐसा नहीं होता है। फॉर्म भरने से लेकर के जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको आपके फॉर्म से रिलेटेड सभी बातों को आपको समय समय पे देखते रहना है कि क्या सभी प्रोसेस सही से चल रहे हैं या नहीं। सो नहीं जाना है फॉर्म भर करके। सो वो कैंडिडेट जाते हैं जिनको सिर्फ हंसी खेल में फॉर्म भर दिए हैं। यदि सीरियस कैंडिडेट हैं तो सभी अपडेट को अच्छे से देखते हैं। तो NTPC में भी आपको मौका दिया जाएगा। एडिट जो आपका करेक्शन का या एडिट का डेट है उसमें एडिट कर सकते हैं, या उसमें भी नहीं कर पाते हैं तो फिर रिजेक्ट करने से पहले आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि आप लोग स्टैंडर्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।